अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। सब बस तैयारी पकड़े, दिल थाम कर बैठे हैं। वैसे पीटीआई वालों ने तो बहुत ज़्यादा तैयारी पकड़ ली है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी तैयारी का क्या होगा, क्योंकि पीटीआई वाले तो यही कहते हैं कि खान जो है वो पाकिस्तान को बचाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को कौन बचाएगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपके पास है तो नीचे लिखिए। मेरे पास तो इसका जवाब है, लेकिन वो अभी थोड़ी ना बताना है। कुछ चीज़ें बात के लिए भी रख लेते हैं, सारा कुछ अभी थोड़ी ना बताना होता है। अच्छा जी, पीटीआई के लिए आज तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हुई। खुश है बहुत ज़्यादा। एक नहीं दो रिलीफ, और ऐसे रिलीफ के भाई मतलब उनकी तो ज़मीन आसमान सब एक हो गए हैं। इसकी क्या तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहती हूँ कि हाज़रीन और नाज़रीन अपनी कमर की पेटियाँ बांध दीजिए, क्योंकि जो हुकूमत है वो तो धनिया पीकर सो गई है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस टाइम पर सुन्न माहौल में चल रही है। बिल्कुल उनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा कि भाई हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हालात हो गए हैं बड़े सीरियस। हालात इसलिए सीरियस हो गए हैं क्योंकि जिन लोगों ने 9 मई किया उनमें से बड़े लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, आज भी मिली हैं। बड़ी एक लिस्ट है, ज़ैन कुरैशी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 9 मई तो एक इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा वाक़या है कि वो काला धब्बा है। इट्स अ ब्लैक मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सज़ाएं तो दूर, केसेस तो दूर, उनके लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब यानी पीटीआई जो है वो जिन जजेस के ऊपर एक कैंपेन चलाती रही है कि भाई ये बायस जज हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद के ये जस्टिस आमिर फारूक साहब, इनके ऊपर तो बुशरा बीबी को भी बहुत ज़्यादा शिकायत रही है। इनके ऊपर पीटीआई का हमेशा ही रोना रहा है कि जी ये बायस्ड हैं, ये अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, ये अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखी है वो ये देखी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 में से 6 जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि हाय 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 हमें तो जी बहुत दबाव आ रहा है, हमारे पे बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही है। और तब मैंने ये सवाल किया था कि भाई ये मुदाखलत किस लिए हो रही है। ये मुदाखलत इमरान खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए हो रही है, इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए हो रही है, या फिर इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए हो रही है। तो मुझे उसका जवाब मिल गया है, वो जवाब मैं आपको बता देती हूँ। जो मुदाखलत हो रही है, मुदाखलत बिल्कुल हो रही है, और जो मुदाखलत हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। और आज का दिन उसका मुंह बोलता सबूत है। आज एक नहीं दो रिलीफ दिए गए हैं इमरान खान साहब को। 190 मिलियन पाउंड अल-कायदा ट्रस्ट वाला जो केस है उसमें उनको ज़मानत मिल गई है। ये ज़मानत इस्लामाबाद के जिन जजेस ने दी है उनमें से एक वो जज है जिनके ऊपर इन्होंने एस्केलेरेटर पे पाँव रखा हुआ था, उन पे दबाव डालने के लिए, उनको इतने थ्रेट्स दे रहे थे, उनको इतना मलाइन कर रहे थे। उनके बारे में पीटीआई ने कभी कुछ अच्छा नहीं बोला। उन्होंने जब भी मुंह खोला है ना, उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक की लुटिया ही डबोई है। लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो ज़मानत दी गई है। 190 मिलियन पाउंड किया था, हमने देखा कि पूरा ज़माना खा गई है इसमें। मलिक रियाज ने दोनों हाथों से खाया इसमें। इसके अलावा जुल्फी बुखारी हो, बुशरा बीबी हों, उन सब ने मिल करके 190 मिलियन पाउंड अल-कायदा ट्रस्ट के अंदर इतना खाया है कि मुझे आज पता चला कि भाई वो तो ज़मानत हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको वो आपको याद है वो क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद गए थे ये लोग पीटीआई वाले, और उन्होंने आग लगा दी थी। अपनी तरफ से तो एहतजाज और धरना करने गए थे, लेकिन आग लगा दी थी। उसके बाद इनको स्पेशली ये कहा गया था, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की बात है, और स्पेशली इनको ये कहा गया था कि जी एक सर्टन हद तक आपने रहना है। लेकिन इन्होंने तमाम हदें पार कर दी, इतनी हदें पार कर दी कि एक आग का दरिया बना दिया इस्लामाबाद को। उस टाइम पर भी कुछ जजेस हमारे मोहतरम हैं जिनका एक फ़ैन क्लब है इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने उस टाइम पर ये बोला कि भाई हो सकता है कि इमरान खान को ये ऑर्डर कन्वे ही ना हुआ हो कि आपकी हद क्या है, आपने कहाँ रहना है। वो जो केस था ना उसके अंदर तो बरियत, इमरान खान साहब को बरियत मिल गई, यानी केस ही ख़त्म, कि कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आज के बाद इसका मतलब है कि आप इस्लामाबाद में आग लगा सकते हैं, दरख्तों को आग लगा सकते हैं, अमलाक को आग लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब को बरियत मिल सकती है तो किसी को भी बरियत मिल सकती है। इसके अलावा जी ये जो ज़मानत वाला मामला है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बरियत वाला मामला भी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जजेस तो कहते हैं हमारे पे दबाव बहुत है। हालात तो चल रहे हैं कि
जो अदलिया है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। और जो इतनी भी अदलिया है, मतलब कि ये जो 6 जजेस भी और ये बाबर सत्तार भी और ये सारे लोग, ये तो फ़ौज को गंदा कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि जी एजेंसियाँ और जो फ़ौज है वो हमें जो है वो दबाव में लेकर के आ रही हैं। तो भाई अगर दबाव में लेकर के आ रही हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें इमरान खान और पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता। तो अब ये है कि ताले खुल गए हैं, जेल के ताले खुल गए हैं और इमरान खान साहब अब किसी भी टाइम पर बाहर आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब सिर्फ 2 केसेस रह गए, एक साइफर और एक इद्दत में शिद्दत। 9 मई वाले केसेस के अंदर इमरान खान साहब को ऑलरेडी ज़मानत मिली हुई है और ये जो साइफर और इद्दत में शिद्दत वाला मामला है उसमें भी अगर ज़मानतें मिल गई तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अभी आज रात तो उनको अडियाला में गुजारनी पड़ेगी क्योंकि अभी साइफर के अंदर ज़मानत नहीं मिली है और इद्दत में शिद्दत में भी ज़मानत नहीं मिली है। अगर इन दोनों में मिल गई और जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इनको ज़मानतें मिल जाएंगी इमरान खान साहब को और ये बाहर आ जाएंगे, इनका सबब बन जाएगा। लेकिन बाहर शायद ना आ पाएँ क्योंकि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांग रहे फ़ौज से, तो फ़ौज इनको अंदर रखेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर अदालतों ने इनको ज़मानतें दे दी और फिर भी इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए तो इमरान खान को एक सिंपैथी कार्ड मिलेगा। लेकिन अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जेल के ताले खुलने की तैयारी हो चुकी है। पीटीआई ने भी तैयारी कर ली है, आप भी तैयारी कर ले। और जो हुकूमत है वो धनिया खा के सत्तू पी करके सो रही है क्योंकि हुकूमत को कुछ नहीं परवाह। हुकूमत को ये लग रहा है कि अगर वो पैसों का बंदोबस्त, ये तमाम मामला ठीक कर देगी, परफॉर्मेंस थोड़ी अपनी बेहतर कर लेगी तो शायद इनका हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये बात कहती हूँ कि भाई ये जो परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर अगर आपका नैरेटिव चलता और बिकता तो उस हिसाब से पीटीआई को तो टके का वोट नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार था जिसने कुछ भी नहीं किया। हमने तो आज तक कभी उस्मान बुज़दार को बाहर नहीं देखा। यहाँ पे तो मरियम नवाज़ अपने घर में नहीं टिक रही। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया है नैरेटिव का, बिल्कुल वैसे कि अंदर से ये जजेस के साथ अपनी सीटियाँ मिला के चलते हैं और बाहर पब्लिक के अंदर ये जजेस को गंदा करते हैं, उनको मिलाइन करते हैं, उन पर प्रेशर रखते हैं, हर एक को गंदा करते हैं। फ़ौज को तो गंदा करते ही करते हैं लेकिन जजेस के ऊपर भी ये अपना प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं और टिका करके, वो कहते हैं ना डंके की चोट पे गुंडागर्दी करके जो है ये लोग रिलीफ लेते हैं। ये रिलीफ ही तो है 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत, इसके अलावा बरियत होगी उनकी एक केस के अंदर। तो इस टाइम पर जो अदलिया और फ़ौज की जो एक टसल चल रही है और जो एक इदारों की जो एक लड़ाई चल रही है ये मज़ीद आगे बढ़ने वाली है। लेकिन इसमें जो जजेस की बीवियाँ हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो इसलिए क्योंकि जजेस की बीवियाँ ही तो हैं जो कि इमरान खान साहब को आइडलाइज़ करती हैं। जजेस की बीवियाँ ही तो हैं जो कि फ़ैन क्लब है इमरान खान साहब का। और घर के अंदर ख़वातीन की चलती है, घर के अंदर इन्हीं बीवियों की चलती है। इसकी बहुत सी रीजंस है भाई, जाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब को आइडलाइज़ करती है एज ए हीरो, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। क्योंकि ज़्यादा हैंडसम तो बहुत है ना साहब, तो हैंडसम तो बहुत है, तो जो अपनी लुक्स से इस उम्र में भी खा रहे हैं और कमा रहे हैं और लोगों को दीवाना बना रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को दीवाना बना रहे हैं और एक मखसूस क्लास के, एक मखसूस कैलिबर की ख़वातीन को जो है वो दीवाना बनाया जा रहा है। वैसे बदनाम करेंगे मरियम नवाज़ को कि मरियम नवाज़ ने सर्जरियाँ कराई हुई हैं, मरियम नवाज़ ने बोटॉक्स कराए हुए हैं, मरियम नवाज़ ने जो है पता नहीं क्या क्या कुछ कराया हुआ है। लेकिन जो सब कुछ इमरान खान साहब ने कराया हुआ है, जिसको वो कैश भी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि जो जंग अदलिया और फ़ौज की है उसमें अभी तक तो जीत जितने भी जजेस हैं, जज साहिबान हैं, और ये वो जजेस जो कि इमरान खान साहब को रिलीफ की सूरत में फैसले दे रहे हैं, उनकी बीवियाँ जीत रही हैं। घर जाते हैं, घर में लड़ाई नहीं होती, बीवी बड़ी खुश होती है, वेरी गुड सर, वेरी गुड, आज आपने जो है इमरान खान साहब को ये रिलीफ दिया। तो भाई ये पूरी की पूरी सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि ख़ास पीटीआई वालों की मैं बात कर रही हूँ कि उनको ये लग रहा है कि जी कोई एक इनकलाब आने वाला है और अब ये जो अदलिया है, अदलिया का जो इदारा है, हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, निचोड़ेंगे और उसके ज़रिए हम फ़ौज से भी बदला लेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो खैर ये वैसे ही कुछ नहीं समझते, ये नहीं होगा। ये जो आज का रिलीफ है, आज की जो खबर है तो बहुत बड़ी खबर है कि भाई जेल के ताले खुलना कोई छोटी खबर थोड़ी है, इमरान खान की ज़मानत होना कोई छोटी खबर थोड़ी है, इमरान खान की बरियत होना कोई छोटी खबर थोड़ी है। क्योंकि 9 मई के अंदर जो रियासत पर हमले किए गए, जो फ़ौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, ये किसी सूरत भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। मगर आज के दिन के लिए ये एक बड़ा रिलीफ तो ज़रूर होगा। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब ऐसे संजय दत्त की तरह जेल से बाहर आके हेलो जी वेव करेंगे और फिर अपना जो है मौला जट स्टाइल आके झाड़ेंगे? उसमें अभी वक्त है।
और इसलिए उसमें वक्त है क्योंकि इमरान खान जो अपना फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो गाली और इल्ज़ाम तराशी का कल्चर जिस हद तक ले गए हैं ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। एनीवेज, इस हवाले से मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो के लंबी ना हो जाए तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो अगली वीडियो है वो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको और बहुत सी अहम बातें बतानी हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के ऊपर एक और वार अगली वीडियो में।